साफ के महाराज बोले तो लाइव शुरू हो गया। सभी दोस्तों का स्वागत है। सभी दोस्तों को शुभ संध्या। जुड़िए, सभी लोग जुड़िए दोस्तों। और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। पूरे कितने आपके 85 प्रश्न रहेंगे। चपरासी वाले दोस्तों, चपरासी वाले भाई जिसको इंग्लिश में पियोन बोलते हैं, आज और गर्दा उड़ाते हैं, सभी लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। सिर्फ यहाँ पर आंसर बताएंगे, एनालिसिस नहीं करना होगा, क्योंकि प्रैक्टिस का मतलब होता है क्या, प्रैक्टिस, ठीक ना। आप पहले से अभ्यास कर आए हैं तब यहाँ पर प्रैक्टिस लगा रहे हैं, ठीक ना। जितना प्रैक्टिस लगाएंगे उतना आपकी त्रुटियाँ कम होगी दोस्तों। ओके, तो गर्दा उड़ा दीजिए। अब हम आ गए हैं आप लोगों के समक्ष। जितना होगा आपके सामने है। जो भी होगा हिंदी इंग्लिश मैथ पढ़ेंगे लोग, और बाकी सिर्फ पियोन वाले में जीके जीएस करंट अफेयर नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, बाकी और सब में है। ओके, तो देखकर इसको भी चलेंगे। और आप लोग जुड़िए, वन सेकेंड सेशन को आप लोग शेयर कीजिए दोस्तों। सभी लोग जुड़िए। और जो लोग नए होंगे चैनल पर, आप लोग उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिहार सिविल कोड का जो भी आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, आप लोगों तक आसानी से ये सब वीडियो पहुंच जाए। और रोज़ 5 बजे क्लास चलता है। जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग जुड़िए, ठीक ना। और कल के टॉपर हैं सोनम सिंह, ठीक है। सोनम सिंह टॉपर हैं। निधि सिंह टॉप की थी, निधि सिंह राजपूत, सोनम सिंह, ये लोग टॉपर हैं कल के। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद स्टैंड बीपीएससी की टीम के तरफ से। और आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए। स्टैंड बीपीएससी क्विज होता है रोज़, उसमें जो लोग टॉप करते हैं अगले दिन उनका दोस्तों नाम लिया जाता है, ठीक ना। तो आप लोग भी क्विज कर सकते हैं। स्टैंड बीपीएससी यूट्यूब टेलीग्राम पर सर्च मारकर जुड़ सकते हैं। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कीजिएगा। आप लोग आप लोगों के पास अगर ग्रुप होगा तो शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। चलिए बताइए, किस शब्द का अर्थ अन्य तीनों से भिन्न है। किस शब्द का अर्थ तीनों से भिन्न है दोस्तों, चलिए बताइए। ऑप्शन है बैरागी, सेवक, परिव्राजक, त्यागी। बताइए क्या राइट आंसर होगा। चलिए कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा सेवक। जिन दोस्तों ने सेवक कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न, किस शब्द का अर्थ अन्य तीनों शब्दों से भिन्न है। किस शब्द का अर्थ अन्य तीनों शब्दों से भिन्न है। चलिए जल्दी कमेंट कीजिए। किस शब्द का अर्थ अन्य तीनों शब्दों से भिन्न है। चलिए बताइए किस शब्द का अर्थ तीनों शब्दों से भिन्न है। जल्दी कमेंट कीजिए, फास्ट दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। क्या राइट आंसर होगा। किस शब्द का अर्थ अन्य तीनों से भिन्न है। राइट आंसर हो जाएगा मालिक। मालिक जो है अन्य तीनों से भिन्न है। देख लीजिए, भृत है, चेरा है, परिचारक है, इसलिए मालिक जो है अलग है, इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि प्रतियोगी का विलोम क्या होगा। 3 नंबर का क्या राइट आंसर होगा। प्रतियोगी का विलोम क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, चलिए बताइए प्रतियोगी का विलोम क्या होगा। प्रतियोगी का विलोम क्या होगा, चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा। कमेंट कीजिए फास्ट। प्रतियोगी का विलोम क्या होगा। राइट आंसर सहयोगी हो जाएगा। प्रतियोगी का विलोम क्या हो जाएगा, सहयोगी हो जाएगा, सहयोगी। चलिए अगला प्रश्न है, स्थूल का विलोम क्या होगा। स्थूल का 4 नंबर का क्या राइट आंसर होगा। स्थूल का विलोम क्या होगा। 4 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। 4 नंबर का है, स्थूल का विलोम क्या होगा। स्थूल का विलोम क्या होगा। 4 नंबर का राइट आंसर, चलिए कमेंट कीजिए, क्रिस हो जाएगा। स्थूल का विलोम क्या हो जाएगा, क्रिस हो जाएगा। जिन दोस्तों ने क्रिस कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 5 नंबर देखिए। 5 नंबर का क्या राइट आंसर होगा, जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। क्या है, महेंद्र किस प्रकार का संधि का उदाहरण है। महेंद्र किस प्रकार का संधि का उदाहरण है। महेंद्र किस प्रकार का संधि का उदाहरण है, चलिए कमेंट कीजिए। तो महेंद्र जो है आपका गुण स्वर संधि का उदाहरण है। महेंद्र आपका गुण स्वर संधि का उदाहरण है। दोस्तों आपको मैंने पढ़ा रखा है गुण स्वर संधि क्या होता है, इसलिए आप प्रीवियस ईयर का वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसके बाद है शिरोमणि का संधि विच्छेद क्या होगा। शिरोमणि का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए फास्ट। शिरोमणि का संधि विच्छेद क्या होगा। शिरोमणि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सिर प्लस मणि हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सिर प्लस मणि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका संयोग। चलिए बताइए संयोग का संधि विच्छेद क्या होगा, कमेंट कीजिए। संयोग का संधि विच्छेद क्या होगा। संयोग का संधि विच्छेद क्या होगा। 7 नंबर का संयोग का संधि विच्छेद क्या होगा। संयोग का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका भी सम प्लस ये हो जाएगा। ठीक ना, जब भी आधा 9 आएगा वो म में बदल जाता है दोस्तों, इसलिए राइट आंसर सम प्लस ये होगा। संयोग का संधि विच्छेद संयोग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर। पीताम्बर शब्द का समास विग्रह क्या होगा। पीताम्बर शब्द का समास विग्रह क्या होगा, चलिए बताइए। पीताम्बर शब्द का समास विग्रह क्या होगा। पीत है जिसका अंबर, बिल्कुल सही है। पीत है वस्त्र जिसका, ये भी सही है। पीला है अंबर जिसका, ये भी सही है। यानी राइट आंसर सभी हो जाएंगे इसमें। जिन दोस्तों ने डी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, चलिए जल्दी जल्दी।
निम्नलिखित में प्रत्यय रहित शब्द कौन है? निम्नलिखित में प्रत्यय रहित शब्द कौन है? चलिए बताइए। निम्नलिखित में प्रत्यय रहित शब्द कौन है? चलिए बताइए दोस्तों, प्रत्यय रहित कौन है? तो राइट आंसर कुख्यात जो है इसमें प्रत्यय रहित है, कुख्यात, ठीक ना। कुख्यात जो है इसमें प्रत्यय रहित है। चलिए अगला प्रश्न, झंडा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कमेंट कीजिए। झंडा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा 10 नंबर का? चलिए बताइए, झंडा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? झंडा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? केतन हो जाएगा। झंडा का पर्यायवाची शब्द केतन मीन्स झंडा होता है, ठीक है दोस्तों। जिन दोस्तों ने ये कमेंट किया है केतन, उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, अनुशीलन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अनुशीलन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बताइए? अनुशीलन 11 का अनुशीलन का पर्यायवाची क्या होगा? चलिए बताइए। अनुशीलन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? राइट आंसर अनुशीलन का पर्यायवाची अध्ययन, पढ़ना, ओके, किसी चीज़ के बारे में पढ़ना। उसके बाद है 12 नंबर, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन है? निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित कौन है? उपसर्ग रहित शब्द कौन है बताइए? उपसर्ग तो रूपक, उप मतलब जो शब्द के पहले आकर लगता है उसी को उपसर्ग बोलते हैं, ठीक ना। तो इसमें देख लीजिए रूपक जो है आपका उपसर्ग रहित है, ठीक ना। राइट आंसर डी हो जाएगा। जिन दोस्तों ने डी कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों के भिन्नार्थक है? निम्नलिखित में से कौन सा अन्य शब्दों के रूप में भिन्नार्थक है? चलिए बताइए क्या होगा राइट आंसर 13 का? 13 का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए। 13 का राइट आंसर भिन्नार्थक पूछ रहा है, ठीक ना। तो भिन्नार्थक में क्रूर जो है ये भिन्नार्थक है, ठीक ना। जिन दोस्तों ने भिन्नार्थक कमेंट किया है डी, उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कमलायन में कौन सा अलंकार है? कमलायन में कौन सा अलंकार है? कमलायन में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन आपके सामने है, रूपक, अनुपर्यास, संदेह, उपमा। क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? कमलायन में कौन सा? कमलायन में कौन सा है? देख लीजिए। 14 नंबर का क्या राइट आंसर होगा? कमेंट कीजिए। 14 नंबर का क्या राइट आंसर होगा? 14 नंबर का क्या राइट आंसर होगा बताइए? रूपक हो जाएगा। कमलायन में क्या है? अलंकार रूपक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि का युक्त पद कौन सा है? दीर्घ संधि कौन सा है? 15 नंबर का क्या राइट आंसर होगा बताइए? 15 नंबर का क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर दीर्घ संधि पूछ रहा है इसलिए दैत्यारी हो जाएगा। दैत्यारी राइट आंसर हो जाएगा। जिन दोस्तों ने दैत्यारी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह फेल हो गया, यह कौन सा वाक्य है? चलिए बताइए। सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह फेल हो गया, वह कौन सा वाक्य है? चलिए बताइए। सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह फेल हो गया, कौन सा वाक्य है? 16 नंबर का क्या राइट आंसर होगा? चलिए बताइए। तो यह साधारण वाक्य है, ठीक है दोस्तों। क्या है? साधारण वाक्य है, साधारण वाक्य। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? 17 नंबर का क्या राइट आंसर होगा? चलिए बताइए। परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? चलिए संधि नहीं, संधि, सॉरी माफ कीजिएगा, संधि किसी और को बोला जाता है, ठीक है। परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? चलिए बताइए। परोपकार 17 नंबर का क्या राइट आंसर होगा? चलिए तो राइट आंसर गुण हो जाएगा। परोपकार में आपका गुण संधि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, गुण। जिन दोस्तों ने बी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। रामायण शब्द का कौन सा शुद्ध विच्छेदित है? रामायण शब्द का कौन शुद्ध विच्छेदित है? चलिए बताइए। रामायण शब्द का कौन शुद्ध विच्छेदित है? 18 नंबर का क्या राइट आंसर होगा? देखिए आप लोग मिस्टेक मत कीजिए, ठीक है, सही सही जवाब दीजिए। रामा प्लस यान हो जाएगा, ठीक है ना, शुद्ध विच्छेदित है, रामा प्लस यान राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, सूरसागर की भाषा क्या है दोस्तों? सूरसागर की भाषा क्या है? चलिए बताइए। 19 नंबर का क्या राइट आंसर होगा? सूरसागर की भाषा क्या है? ऑप्शन है ब्रज, अवधी, भोजपुरी, बुंदेली। क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर ब्रज हो जाएगा, ओके। सूरसागर की भाषा क्या हो जाएगी? ब्रज हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, सुंदरता शब्द में संज्ञा है क्या? सुंदरता शब्द में संज्ञा है क्या है दोस्तों? सुंदरता शब्द में क्या संज्ञा है? चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा? 20 नंबर का क्या राइट आंसर होगा? 20 नंबर का क्या राइट आंसर होगा? चलिए कमेंट कीजिए। सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक। सुंदरता हम देख कर बोलते हैं ना, कोई क्लास में अगर लड़की हो गई दोस्तों, अगर क्लास में कोई खूबसूरत लड़की हो गई, या चाहे आप बीपीएससी का तैयारी करते हैं चाहे पीएचडी का, और उसमें खूबसूरत लड़की आई क्लास में, बोलेंगे वो व्हाट ए ब्यूटी, बोलते हैं ना। चाहे लड़का भी होता है तो लड़की लोग बोलते हैं क्या हैंडसम है यार, ऐसा बोलते हैं आप लोग। तो हम लोग क्या फील कर रहे हैं अंदर ही अंदर? ओ माय गॉड, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट ए ब्यूटीफुल बॉय, ओके, उसी को बोलते हैं। तो भाववाचक। सुंदरता में क्या हो जाएगा? भाववाचक, फील करना, फील करते हैं आप। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? चलिए बताइए। किस नंबर का क्या राइट आंसर होगा? पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? चलिए कमेंट कीजिए। पंडित शब्द का क्या हो जाएगा? पंडितानी राइट आंसर हो जाएगा। जिन दोस्तों ने सी कमेंट किया है पंडितानी, उनका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, व का उच्चारण स्थान किससे होता है? 22 नंबर का क्या राइट आंसर होगा? व का उच्चारण स्थान किससे होता है? व का उच्चारण स्थान किससे होता है? व का उच्चारण स्थान बताइए। कंठोष्ठय से होगा, मूर्धन्य से होगा, तालव्य से होगा, या दंतोष्ठय से होगा? व
वो बोल रहे हैं ना, तो दंतोष्ठ से हो रहा है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? ये तो सबको पता होगा, बताइए हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं? राइट आंसर, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं बताइए? 35, 45, 43, 50। क्या राइट आंसर होता है? कितना होता है बताइए? 43 होता है। गिन लीजिए, आप लोगों को नहीं पता है तो 43 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि जो धातु शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? जो धातु शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा? जो धातु शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? जो धातु के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यय। ठीक है, राइट आंसर प्रत्यय हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? 25 नंबर का क्या राइट आंसर होगा? चलिए जल्दी कमेंट कीजिए। 25 नंबर का क्या राइट आंसर? देशज कौन सा राइट आंसर होगा? देशज में तेंदुआ जो है ये देशज है। ओके, तेंदुआ देशज है। व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 26 नंबर का क्या राइट आंसर होगा? व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चलिए बताइए, व्यंजन को किस नाम से जाना जाता है? क्या राइट आंसर होगा? कमेंट कीजिए। व्यंजन को किस नाम से जाना जाता है? चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा? व्यंजन को किस नाम से जाना जाता है? क्या राइट आंसर होगा? 26 नंबर का क्या है? कमेंट कीजिए आप लोग। क्या राइट आंसर होगा? व्यंजन को अन्य किस नाम से? तो हल बोलते हैं, ठीक ना? राइट आंसर हल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका, पंचानन शब्द में कौन सा समास है? कमेंट कीजिए। पंचानन में 27 का क्या राइट आंसर होगा? पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन में कौन सा समास है दोस्तों? बहुब्रीहि समास है। क्या है? बहुब्रीहि समास है। चलिए अगला प्रश्न, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? कमेंट कीजिए। 28 का क्या होगा? लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक, अक बोल रहा है इसलिए राइट आंसर अक हो जाएगा। डी राइट आंसर। जिन दोस्तों ने डी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला है आपका, मौन का विलोम शब्द क्या होगा? मौन का विलोम शब्द क्या होगा? मौन का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी, मौन का विलोम शब्द क्या होगा? मुखर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुखर हो जाएगा। मुखर। ओके, मुखर हो जाएगा। अगला, 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहते हैं? 15 दिन में छपने वाली एक बार पत्रिका जो 15 दिन में छपता है उसको क्या बोलते हैं? तो पाक्षिक पत्रिका बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पाक्षिक पत्रिका बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कृपान का विलोम कौन सा होगा इसमें से? कृपान का विलोम क्या होगा? चलिए बताइए, कृपण का विलोम क्या होगा? राइट आंसर कमेंट कीजिए। कृपण का विलोम क्या होगा? तो राइट आंसर दानी हो जाएगा। ओके, कृपण मिस होता है धनी मनी, इसका विलोम मतलब उल्टा, इसका गरीब होता है, इसका दानी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है? त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है? चलिए बताइए, त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है दोस्तों? चलिए कमेंट कीजिए, त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है? त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है? योग रूढ़ है। ठीक है, त्रिलोचन योग रूढ़ है दोस्तों। त्रिलोचन क्या है? योग रूढ़ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण है? चलिए कमेंट कीजिए, निम्नलिखित में से कौन इसमें से विशेषण का उदाहरण है? बताइए क्या राइट आंसर होगा? तिरछा। तिरछा जो है इसमें विशेषण का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तिरछा जो है विशेषण का उदाहरण है। चलिए इसके बाद सेकंड लास्ट हिंदी का प्रश्न। अगला देखिए, अटकन बटकन खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अटकन बटकन खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? चलिए बताइए, अटकन बटकन खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन है, बेकार बैठ जाना, व्यर्थ का कार्य करना, कागज काला करना, बेतुकी बातें करना। क्या राइट आंसर होगा? अटकन बटकन खेलना या मतलब व्यर्थ का कार्य करना। ठीक है, राइट आंसर आपका भी सही है, व्यर्थ का कार्य करना। ठीक है, उसके बाद कृपान का उपयोग, चलिए इसको ऊपर कर देते हैं। हिंदी का लास्ट प्रश्न, अब इसके बाद सर इंग्लिश करवाएंगे। ठीक है, कृपान क्या है? कृपान का उपयुक्त विलोम शब्द तो अभी बताए थे, रिपीटेड है, दानी हो जाएगा राइट आंसर। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं हिंदी का सेशन जबरदस्त होगा। गर्दा उड़ा दीजिए, फाड़ कर रख दीजिए। 1 मिनट पानी दीजिए थोड़ा। ठीक है, और इसके बाद आप इंग्लिश का क्लास कीजिए। जैसा भी होगा हम लोग आप लोगों के लिए पसीना बहा रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर कर थोड़ा सा हम लोग का भी हौसला बढ़ाइए दोस्तों। ठीक ना? ओके, और पढ़िए, हम लोग जो वादा किए हैं वो तो है ही, गर्दा उड़ाया जाएगा। हम स्टैंड बीपीएससी की टीम आप लोग के साथ है। जितना हो सके उतना पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, और जो नहीं हो रहा है आप कमेंट बॉक्स कीजिए, टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए कि ये पोर्शन छूटा हुआ है, वो लोग भी हम लोग करवा देंगे। ठीक है,
आइए अब आपके इंग्लिश वाले सर आ रहे हैं जो नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने वाले हैं दोस्तों, गर्दा उड़ाइए। चलिए, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार दोस्तों, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग मेरे सेशन से जुड़िए। मैं स्टैंड बीपीएससी वाला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मेरे सेशन में आपका स्वागत है। चलिए, अब हम लोग इंग्लिश का क्वेश्चन करते हैं। इंग्लिश का समय को लॉस्ट नहीं करते हुए कुछ क्वेश्चन करते हैं। कैसे हैं आप लोग बताइए? अच्छे हैं। आइए, मैं आप सभी, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा है भाई। हाँ, आज की टॉपर हाँ निधि सिंह और सोनम सिंह को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कांग्रेचुलेसन मेरे तरफ से निधि सिंह और सोनम सिंह को, उस जजबे को मैं सलाम करता हूँ कि उन्होंने लगातार 2 बार 3 बार से अथक प्रयास करते हुए लगातार वो अपनी कायम बरकरार रखी हुई है और वो आगे बढ़ रही है। तो निधि सिंह और सोनम सिंह को मैं उनके जज्बे को बहुत बहुत सलाम करता हूँ। ऐसे ही आप लोग कायम रखिए। देखिए, ये हुए स्टूडेंट के अंदर प्रैक्टिस। देखिए, 2 काम अगर आप कर लेते हैं ना तो आप ऐसे ही टॉपर बनेंगे। आप इसमें सिविल कोर्ट में ही नहीं, बीपीएससी और यूपीएससी में भी टॉपर बनेंगे। कैसे? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, रेगुलर एंड प्रैक्टिस मेक्स अ स्टूडेंट परफेक्ट। सो रेगुलर रहिए और प्रैक्टिस कीजिए और पंक्चुअल भी रहिए, ठीक है। देखिए, एक और बात कहना चाहेंगे, आजकल सारा लड़का लड़की प्यार में के चक्कर में पड़ा है साहब, कोनो कैरियर के चक्कर में नहीं पड़ा हुआ है। देखिए, एक लड़का किसी लड़की से इसलिए प्यार करता है क्योंकि वो लड़का उस लड़की से प्यार करता है, जबकि एक लड़की किसी लड़का से इसलिए प्यार करती है क्योंकि वो लड़की ये जानती है कि ये लड़का मुझसे प्यार करता है। तो लड़का और लड़की के प्यार में अंतर समझ में आया भाई? चलिए, छोड़िए प्यार व्यार का चक्कर, आइए हम लोग यहाँ टॉपिक पे बात करते हैं। बहुत सारी दुनिया है। तो यहाँ देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 4 alternatives select the one which best expresses the meaning of the given words। हाँ, हमने पहले ही बताया था कि साइनो और एंटो, ठीक है। साइनो और एंटो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या कर रहा है, बेस्ट एक्सप्रेशन 4 में से कोई एक, क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा बिट्स राउंड लिखा 100 लिखा हुआ है, और इसका जो आंसर होगा आपका क्या होगा बताइए। चलिए आप लोग देखिए, एसी, ए क्या होगा इसका, यानी साइनोनिम्स क्या होगा, एसी जो होगा आपका साइनोनिम्स होगा। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेसेंट। चलिए नेसेंट का बताइए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, वीवीआई इसको कर लीजिए, इसको वीवीआई मार्क कर लो भाई। इसका क्वेश्चन आ सकता है नाजल, हाँ ठीक है, इसका क्या होगा, नाजल होगा। क्या होगा, नाजल होगा। वेरी गुड। कमेंट कीजिए ऐसे ही आप लोग, कमेंट करते रहिए। और इसका जो होगा साइनोनिम्स, इसका जो होगा नाजल होगा आपका सही साइनोनिम्स होगा। क्या होगा, सही आपको साइनोनिम्स होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, चलिए आगे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 4 alternatives सेलेक्ट द वन विच इज अपोजिट। क्या है, अपोजिट। और अपोजिट अगर बोलता है तो इसका मतलब क्या होगा आपका, यानी एंटो यानी एंटोनिम्स, यानी अपोजिट वर्ड। एंटो यानी एंटोनिम्स। तो वैल्यूएबल क्या है, वैल्यूएबल, इसका क्या होगा, चलिए कमेंट कीजिए आप लोग। वैल्यूएबल रिजर्व, इसका क्या होगा उल्टा, वैल्यूएबल रिजॉल्व। टॉकटिव यानी क्या होता है, बातूनी। क्या होता है इसका मतलब, टॉकटिव मतलब बातूनी। और तो इसका क्या होगा, रिजर्व क्या होगा, ठीक। डैंक, चलिए डैंक का बताइए अपोजिट वर्ड आप। डैंक का आप अपोजिट 39, क्वेश्चन नंबर 39, फास्ट कीजिए आप लोग। प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ये हम लोग सिलेबस नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट बताइए। चलिए ये बताइए, डैंक क्या बताइए आप लोग। तो डैंक का आपका क्या होगा, चलिए बताइए। डैंक आपका होगा भाई ड्राई। क्या होगा, ड्राई। एंटोनिम्स इसका क्या होगा, डैंक यानी भींगा हुआ, और ड्राई यानी सूखा हुआ, ठीक है। तो इसलिए ड्राई। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव और पैसिव वॉइस। आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट ऑफ द वन विच इज बेस्ट एक्सप्रेशन। सम सेंटेंस इज पैसिव और एक्टिव वॉइस। देखिए, अब सिंपली क्वेश्चन जब यहाँ दे दिया एक्टिव और पैसिव वॉइस, तो हमको इसी से समझ जाना है कि हमारा एक्टिव और पैसिव, इसको पूरा 4 लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये हमको 4 लाइन और 5 लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ये सब हमको पढ़ने की ये बकवास में टाइम आपका चला जाएगा। यहीं से हम लोग टाइम बचाते हैं एग्जाम के लिए। एग्जाम में कैसे टाइम बचाए, यही सब टॉपिक हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। तो यहाँ बस सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव और पैसिव वॉइस, बस इसी से पता चल गया। तो अब पता चलेगा कि एक्टिव में दिया है तो पैसिव में कैसे करें, और पैसिव में दिया है तो एक्टिव में कैसे करें। यहाँ देखिए, अगर ऑप्शन में आपका
और क्वेश्चन में आपका बाई दे दिया होगा तो समझिए कि वो पैसिव में दिया होगा, पैसिव वॉइस में दिया होगा, तो हमको क्या है एक्टिव वॉइस में चेंज करना होगा। अगर क्वेश्चन में बाई नहीं दिया होगा, क्वेश्चन में क्या होगा बाई प्लस एजेंट नहीं दिया होगा, तो हमको क्या करना होगा पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा, एक्टिव वॉइस में दिया होगा। चलिए ही रिफ्यूज देम डोनेशन, ही रिफ्यूज देम डोनेशन, चलिए बताइए तो इसका, चलिए बताइए देखते हैं। ही रिफ्यूज क्या है, ये V2 में है, सब्जेक्ट प्लस V2 है, यानी सिंपल पास्ट टेंस में है, और यहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा इसका ही वाज नहीं होगा, रिफ्यूज होगा नहीं, हमने बताया है। और इसके बाद क्या है बाई हिम, यहाँ इसका ही लगेगा तो इसमें तो बाई हिम है नहीं, तो ये आपका गलत हो गया। यहाँ पे नहीं होगा कि दे वे, यहाँ वाज वे लगा नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो गया। उसके बाद देखते हैं दे वे या रिफ्यूज डोनेशन, इसमें भी बाई प्लस ए नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो आपका सही क्या होगा ये हो गया, हाँ दे वे या रिफ्यूज बाई प्लस एजेंट का जरूरत प्रयोग करते हैं हम लोग। पैसिव वॉइस में कभी भी बाई प्लस एजेंट में बाई में प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। हाँ जो भी चीज़ है जो हमारा सोशल होता है उस चीज़ का प्रयोग नहीं, जैसे पुलिस, समवेयर, एनीवेयर, नोवेयर, वन ग्रुप और बॉडी ग्रुप, जैसे समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, एनीवन, नो वन, ऐसे प्रकार का कोई भी अगर वर्ड रहता है तो हमको बाई प्लस एजेंट में हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ बाई प्लस एजेंट का प्रयोग नहीं करते, तो ये तो है नहीं, तो यहाँ आपका क्या है प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, तो इसलिए हमने यहाँ प्रयोग किया, तो आपका सही आंसर बिल्कुल सही। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। चलिए हाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन कर रहा है, क्या कर रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, ये देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, देखो भाई ये नरेशन का क्वेश्चन है। अब नरेशन का क्वेश्चन बस सिंपली ही सेड अगर इन्वर्टेड कोमा के साथ स्टार्ट है तो आपका इनडायरेक्ट में है, क्या है इनडायरेक्ट में है, और हमको डायरेक्ट क्या डायरेक्ट में चेंज करना होगा। ही सेड अल्लाह वी आवर एनिमीज आर टू स्ट्रांग, किंग ने कहा ओह ये तो सरप्राइजिंग मैटर है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कभी भी हम लोग बनाते हैं तो इसमें हम लोग ख्याल में रखना है। देखिए क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है आपका, चलिए बताइए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है भाई, बताओ जल्दी बताइए आप लोग, फास्ट कमेंट कीजिए, आप लोग बहुत स्लो कमेंट कर रहे हैं। और हाँ मेरे शेर क्या आप लोग कमेंट कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, थोड़ा लाइक भी कीजिए, आइए तो हम लोग के लिए प्यार है। आप एक लाइक नहीं कर सकते हैं मेरे लिए तो क्या कर सकते हैं ज़रा आप बताइए, तो थोड़ा सा लाइक एक दे दीजिए, मुझे थोड़ा सा खुशी मिल जाती है। चलिए ही सेड अल्लाह, ये क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो इसका क्या होगा चलिए देखते हैं। द किंग सेड दैट देयर एनिमी वाज टू स्ट्रांग, ये तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम लोग एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, तीसरा द किंग वाज सेड, ये भी नहीं होगा आपका क्योंकि नहीं है। द एनिमी वी आर टू स्ट्रांग, ये भी नहीं होगा, ये तो आपका रिमूवल ऑफ टू में चेंज कर दिया है। तो द किंग एक्सक्लेम्ड सैडली, हमने क्या बताया। तो दोस्त आज का यहीं क्लास रखते हैं क्योंकि लाइट कट गया थोड़ा, मिलते हैं फिर कल, और एक छोटी सी ब्रेक के बाद देखिए गर्लफ्रेंड से मिलिएगा ज़रूर, लेकिन उससे ज़्यादा पढ़िएगा भी ज़रूर। जितना गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए हम लोग इम्पोर्टेंट होता है, जितना हम लोग मूवी देखने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जितना हम लोग खेलने के लिए अपना एक्साइटेड होते हैं, अगर उससे आधा एक्साइटेड और उससे आधा अगर मन पढ़ने में लगा दिए ना भाई, तो आज सिविल कोर्ट आपके मुट्ठी में होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल, जय हिंद।